मिजोरम के एक मंत्री ने ज्यादा बच्चों वाले माता पिता को इनाम देने की घोषणा की है। मिजोरम के खेल मंत्री रॉबर्ट रोमाविया ने कहा कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे ज्यादा बच्चों वाले माता पिता को 1 लाख रुपए का नकद और प्रमाण पत्र और एक साथी ट्रॉफी भी देंगे। नेपाल के पीएम ओली बोले, हमारे यहाँ हुई थी योग की उत्पत्ति, तब भारत का नहीं था कोई अस्तित्व है, भारत गुटों में बंट गया था। उन्होंने कहा कि उस समय भारत एक महाद्वीप या उप महाद्वीप की तरह था। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए वैक्सीन को सबसे बड़ा हथियार माना जा रहा है। इस बीच वैश्विक स्तर पर 5.5 करोड़ कोरोना वैक्सीन मुहैया करवाएगा अमेरिका। भारत समेत एशियाई देशों को ये टीके मिलेंगे। पाकिस्तान पीएम इमरान खान ने दी पर्दे में रहने की सलाह, कहा यौन हिंसा के लिए महिलाओं के कम कपड़े जिम्मेदार हैं। इमरान खान के बयान की दुनिया भर में चर्चा है। तेल कंपनियों का कीमतों को लेकर बेदस्तूर जारी है खेल। पेट्रोल डीजल की दर में फिर से इजाफा हुआ। पेट्रोल 104 के पार पहुंचा तो वहीं डीजल 97 के पार पहुंचा। डीजल 28 पैसे महंगा हुआ, पेट्रोल 29 पैसे महंगा हुआ। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार की रिपोर्ट को बताया गलत, कहा राज्य में 0.95% पर पहुंची कोरोना वैक्सीन की बर्बादी। शुभेंदु अधिकारी पहुंचे कलकत्ता हाईकोर्ट, सुरक्षा वापस लेने पर रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देने का आग्रह किया। टीएमसी को छोड़कर भाजपा का दामन थामने पर राज्य सरकार ने शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों को हटवा दिया था। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में एआईसीसी के 3 सदस्य समिति से मिलेंगे। इसका गठन राज्य में चल रही गुटबाजी को खत्म करने और साथ ही अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को मजबूती प्रदान करना है। मुंबई में मंत्रालय को उड़ाने की धमकी देने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। शैलेश शिंदे नाम के इस शख्स ने उड़ाने की धमकी दी थी। हिरासत में बेटे का एडमिशन न होने से परेशान था और इसी के चलते उसने ऐसी हरकत की। यूपी में लालच देकर बड़े धर्म परिवर्तन रैकेट का खुलासा हुआ। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। करीब 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन अब तक करवाया गया। इस मामले में दिल्ली से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। शरद पवार आज से शुरू करेंगे विपक्ष को एकजुट करना। कांग्रेस की बैठक में शामिल होने पर संशय बरकरार है। 15 विपक्षी दलों को निमंत्रण दिया, उनमें से कुछ ने अब तक भागीदारी की पुष्टि की है। मुंबई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का फरमान, देश के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों को यूजीसी का पत्र है। मुफ्त टीकाकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। ममता बनर्जी का आग्रह, कहा कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय करें। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अस्पतालों के बाल रोग विभागों में बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी गई है। महाराष्ट्र में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस के बगैर भाजपा विरोधी मोर्चा संभव नहीं है। उनका कहना है कि कांग्रेस के साथ न आने पर शिवसेना एनएसपी गठबंधन हो सकता है। देश में वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड बना है। एक दिन में 84 लाख से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई है। पीएम मोदी बोले, वेल डन इंडिया। कोरोना के चलते इस साल नहीं होगी अमरनाथ की यात्रा। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने यात्रा न करवाने का बड़ा फैसला किया। ऑनलाइन श्रद्धालुओं को दर्शन करवा सकेंगे। प्रदेश में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई। 151 पॉजिटिव पाए गए। 533 मरीज नेगेटिव आए हैं। वहीं 2691 एक्टिव मरीजों की संख्या है। अजमेर के पुष्कर में 11 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या की गई। आरोपी ने पत्थरों से मार मार कर उसकी हत्या की। बैजनाथ की पहाड़ियों में शव फेंका हुआ मिला। बकरियां चराने के लिए कल सुबह घर से यह मासूम निकली थी। केशव महाराज ने ली हैट्रिक। दक्षिण अफ्रीका ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्लीन स्वीप किया। वेस्ट इंडीज की पारी के 37वें ओवर में हैट्रिक लेने का करिश्मा किया गया। साउथहैम्पटन में खेला जा रहा WTC फाइनल खराब मौसम की वजह से प्रभावित हुआ है। आईसीसी ने पहले और चौथे दिन के टिकट के पैसे वापस लौटाने का फैसला किया। इसके अलावा रिजर्व डे के फीस में भी कटौती की गई है। बर्थडे पर एक्टर विजय का फैंस को तोहफा, रिलीज किया फिल्म बेस्ट का नया पोस्टर। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार कहे जाने वाले साउथ सुपरस्टार विजय आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं।
फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी इन दिनों अपनी फिल्म चेहरे को लेकर काफी चर्चाओं में बनी हुई है। फिल्म में अमिताभ बच्चन और इमरान हाशमी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे, तो वहीं इसके अलावा फिल्म में रिया चक्रवर्ती भी एक अहम किरदार निभा रही है। जयपुर के गोविंदगढ़ कस्बे में NH-52 पर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। तेज रफ्तार से आ रही चारे से भरी पिकअप गाड़ी पलट गई। हादसे में पिकअप चालक को मामूली चोटें आई है। उदापुर के गोगुंदा के सायरा पंचायत समिति की करदा गांव की ब्राह्मणों की भागल में बारिश के चलते कच्चा मकान पूरी तरह से ढह गया, जिससे पूरा परिवार पड़ोसियों के घर पर रहने को मजबूर है। जयपुर के गोविंदगढ़ कस्बे में वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर लोगों की लंबी कतारें दिखाई दी है। इस भीड़ में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आए हैं। प्रतापगढ़ जिले में चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत बीते 24 घंटों में 4,877 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जिसमें 4,328 लोगों को वैक्सीन की पहली और 549 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी का नागौर के मेड़ता पहुंचने पर मेड़ता मंडल के द्वारा भव्य स्वागत हुआ और इस अवसर पर चौधरी ने भाजपा कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जनता के बीच पहुंचाने का काम करने का आग्रह किया। झालावाड़ के उन्हेल थाना क्षेत्र के बामन देवरिया गांव में 30 वर्षीय महिला की करंट लगने से मौत हो गई। गांव के विद्यालय परिसर के पास बिजली के तार टूटे हुए पड़े हैं और जिन पर पैर पड़ने से इस महिला को करंट लगा था, उसके बाद उसकी मौत हो गई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ के दंतुजला गांव में जहां भोजासर गांव तक निर्माणाधीन सड़क में घटिया सामग्री उपयोग में लाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने विरोध किया है। निर्माण कार्य को रुकवाया गया। कोटा में कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद बच्चों ने जन जागरण का बीड़ा उठाया है। विज्ञान नगर इलाके में स्कूली बच्चों ने सड़कों पर कोरोना जागरूकता की रैली निकाली। अलवर की बहरोड में जहां 13 बीघा में फैले सेसाड़ जोहड़ पर अतिक्रमण सबसे बड़ी समस्या बना हुआ है, जिससे पानी की निकासी एक बड़ी समस्या बन गई। उसका समाधान इस मानसून से पहले भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अधिकारियों का एक ही जवाब है कि वे प्रयास कर रहे हैं। दौसा के महुआ में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लूट के एक मामले में 2 वर्ष से फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। उदापुर के गिरवा स्थित कगराफला में बिजली के खंभे से तार टूटने के बाद बिजली के तारों में तकरीबन 1 घंटे तक चिंगारियां निकलती रही। ऐसे में क्षेत्र में रह रहे लोगों में दहशत का माहौल है। अजमेर में नर्सिंग कर्मियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया और इमरजेंसी वार्ड के बाहर विरोध भी किया गया। टोंक के पीपलू के उपखंड अधिकारी रवि वर्मा ने ग्राम सेवा सहकारी समिति का निरीक्षण किया, साथ ही व्यवस्थापक को आवश्यक निर्देश भी जारी किए। बाड़मेर के समदड़ी कस्बे में गले में रस्सी डालकर मारने का प्रयास करने का एक मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस थाने में जाकर रिपोर्ट भी दी है, जिसके बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया। पाली के सादड़ी नगर के मौकाजी की बस्ती स्कूल के सामने नाग नागिन अटखेलियां करते हुए नजर आए और जिसको देखने के लिए ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। सीकर के नीमका थाना की पाटन पुलिस ने गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी ब्रिजेश सिंह तंवर ने बताया कि परिवादी अशोक ने हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज करवाया था। जोधपुर के फलोदी के खारा PHC पर 18+ का वैक्सीनेशन किया गया, जिसको लेकर टीकाकरण केंद्र पर भीड़ इकट्ठा हो गई और सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। पाली के सादड़ी नगर पालिका ने बरसात के मौसम की दस्तक के साथ ही सतर्कता बरतते हुए नदी नालों की साफ सफाई अभियान को शुरू किया, जिसमें नदियों में पड़ी गंदगी और कचरे को JCB की मदद से बाहर निकाला गया। अलवर की बानसूर थाना पुलिस ने अवैध शराब पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 159 देशी शराब के क्वार्टर और साथ ही 12 बोतल अंग्रेजी शराब की जब्त की है। करौली में ASI के 14 पदों को भरने के लिए हेड कांस्टेबल से ASI पदोन्नति लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। राजकीय PG कॉलेज में कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षा करवाई गई।
जोधपुर के भोपालगढ़ में बारिश होने के बाद किसान फसलों की बुआई के लिए बीजों की खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। किसानों ने कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में बड़ी संख्या में मूंग, बाजरा, तिल, गंवार की खरीदारी की है। जोधपुर के भोपालगढ़ ब्लॉक में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एक ही दिन में 5000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई है। झुंझुनू के श्री गोपाल गौशाला द्वारा संचालित गौ निधि वन में समाजसेवी डॉक्टर डीएनए तुलसियान परिवार की ओर से वाटर कूलर लगाया गया, साथ ही जिसका शुभारंभ तुलसियान परिवार के मुखिया केशर देव तुलसियान ने किया है। निर्जला एकादशी के अवसर पर जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे के बस स्टैंड पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेश जाखड़ की अगुवाई में युवा कार्यकर्ताओं ने आने जाने वाले सभी यात्रियों को जूस पिलाया। जयपुर के चौमू में मुख्य बस स्टैंड पर नगरपालिका ठीक सामने अनाज मंडी की भूमि पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, कचरा का ढेर देखकर लोग मौका देकर मृत मवेशियों के शव डालने से भी नहीं चूक रहे, जिससे बीमारियों के फैलने का खतरा लगातार मंडराने लगा है। झुंझुनू की गुड़ागोड़जी पुलिस ने एक हिस्ट्री शीटर सहित 2 आरोपियों को शराब के ठेकेदार पर जानलेवा हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर हत्या और साथ ही अवैध हथियार सहित कई मामले पहले से दर्ज हैं। जोधपुर के भोपालगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रामदयाल डूडी ने तहसील संयोजक के पद पर महिपाल जाखड़ और सह संयोजक के पद पर ओम प्रकाश भड़ियासर को नियुक्ति पत्र सौंपा है, जिम्मेदारी सौंपी है। झालावाड़ के झालरा पाटन का सैटेलाइट अस्पताल इन दिनों शराबियों से भरपूर नजर आ रहा है। उनका आश्रय बनकर रह गया है, जहां शाम होते ही शराब पार्टियों का सिलसिला शुरू हो जाता है और देर रात तक यही चलता है। कोटा नगर निगम बरसात से पहले बरसाती नालों की सफाई के लाख दावे कर रहा हो, लेकिन हर बारिश में औद्योगिक क्षेत्र में जल भराव का कारण बनने वाले बरसाती नाले की सफाई अभी तक शुरू नहीं की गई। झुंझुनू के पचेरी में संचालित सिंघानिया यूनिवर्सिटी ने गर्मी के मौसम को देखते हुए यूनिवर्सिटी कैंपस और पचेरी कला गांव में पक्षियों के लिए 100 परिंदे लगाए हैं। राजसमंद के खमनोर कोविड सेंटर पर 24 दिन बाद आखिरकार 64 साल की कमलाबाई ने कोरोना से जंग जीत ली है। कोविड सेंटर से डिस्चार्ज के दौरान नर्सिंग कर्मियों के साथ ही डॉक्टर्स ने भी माला पहनाकर और तालियां बजाकर उन्हें विदा किया। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश दौसा के सिकराय पहुंची। इस दौरान उन्होंने विधायक कोष से उपलब्ध करवाए जनरेटर्स को हरी झंडी दिखाई, उनका उद्घाटन किया। झुंझुनू में महंगाई और प्रदेश की बिगड़ी कानून व्यवस्था के विरोध में पूर्व विधायक पूर्णमल सैनी के नेतृत्व में जमकर विरोध किया गया, तो वहीं इसके बाद कलेक्टर को राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में नगरपालिका के द्वारा पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत नए बस स्टैंड के पीछे पौधारोपण का कार्य किया गया। डूंगरपुर के थाना स्थित एफसीआई गोदाम से सरकारी राशन का गेहूं कम देने की गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद जिला ट्रक ऑनर्स रोड ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की मांग की है। सवाई माधोपुर के बोली में राजस्थान विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। जिला अध्यक्ष हेमराज दीक्षित के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। जैसलमेर के नाचना में महानरेगा पूरक प्लान 2021-22 के अनुमोदन के लिए विशेष आम सभा का आयोजन किया गया। इसमें पंचायत समिति क्षेत्र के सभी सदस्य, जिला परिषद सदस्य, सरपंच और संबंधित विभाग के अधिकारी यहां उपस्थित रहे। बस्सी के एनएच 21 पर मोहनपुरा फ्लाईओवर के पास गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोग घायल हो गए। जैसलमेर के नाचना में पिछले कई दिनों से बीएसएनएल की सेवाएं बंद है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल टावर चालू नहीं होने के चलते लोगों के कामकाज प्रभावित हुए हैं। झुंझुनू के मुकंदगढ़ में वाहनों में हवा डालने वाला कंप्रेसर फटने से एक की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर घायल हो गया।
सीकर के बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस और बीएसपी के 6 विधायकों को षड्यंत्र के साथ ही तोड़कर अपनी पार्टी में लेने का आरोप भी लगाया है। सीकर के आरएलपी कार्यकर्ताओं ने पीएम और सीएम के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल और डीजल कीमतों को कम करने की मांग उठाई। अजमेर में बाल श्रम को लेकर चाइल्ड लाइन और मानव तस्करी विरोधी इकाई की संयुक्त कार्रवाई की गई है। दुकानदार ईश्वर अलवानी के यहां से 2 बाल मजदूरों को भी पकड़ा गया है।